तो ये साल है सुपरमैन के बड़े पर्दे पर वापसी का। इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक तो आपको पता ही होगा कि 11 जुलाई को सुपरमैन की नई मूवी रिलीज होने जा रही है। भाई पता कैसे नहीं होगा, डीसी वाले इतनी खतरनाक प्रमोशन जो कर रहे हैं। पीवीआर में सुपरमैन और क्रिप्टो के स्टैंडीज लगे हैं। मुंबई के बंद्रा वाली सीलिंग पर सुपरमैन का ट्रेलर चल रहा है, तो इस मूवी के लिए एक्साइटेड तो होना बनता ही है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी इस सिनेमैटिक इवेंट को देखने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। So grab your popcorn and Eyes up here. सुपरमैन की ये मूवी एक ओरिजिन स्टोरी ना होकर नए डीसी यूनिवर्स का एक बोल्ड स्टेटमेंट है। डीसीयू जो डीसीईयू का सॉफ्ट रिबूट है, सुपरमैन के साथ अपनी सिनेमैटिक जर्नी शुरू कर रहा है, जिसकी ऑफिशियल स्टार्ट एक एनिमेटेड शो क्रीचर कमांडो से 2024 में हो चुकी है। और ये डीसीयू एक शेयर्ड यूनिवर्स है जिसमें मूवीज, लाइव एक्शन और एनिमेटेड शोज और वीडियो गेम्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जिसको लीड करेंगे जेम्स गन, जो पहले ही एमसीयू की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज से ऑडियंस का दिल जीत चुके हैं। बाद में उन्होंने डीसी की द सुसाइड स्क्वाड बनाई, जिससे इम्प्रेस होकर 2022 में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने उनको पीटर सैफरन के साथ डीसी स्टूडियो का को सीईओ बना दिया था। गन का विजन क्लियर है, एक इमोशनली ग्राउंडेड और कोहेसिव सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना, जिसके सेंटर में हो सुपरमैन। अब बात करते हैं इस मूवी की, जिसमें सुपरमैन ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सुपर हीरो है और क्लार्क केंट के रूप में वो डेली प्लेनेट नाम की एक न्यूज एजेंसी में जर्नलिस्ट का काम करता है। पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। कुछ भी नहीं, क्लार्क केंट एक असली जर्नलिस्ट है और एक सच्चा सुपर हीरो, और ये मूवी सुपरमैन के इन्हीं आइडियल्स को टेस्ट करेगी। क्रिप्टॉन प्लेनेट से आया हुआ एलियन कल-एल, जिसको किसान माँ बाप ने पाला पोसा और नाम दिया क्लार्क केंट, जिसने उनसे सीखा है कि गुड इज गुड एंड बैड इज बैड। अब उसको मेट्रोपोलिस जैसे बड़े शहर में आकर इस जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया का सामना करना है। उसकी गर्लफ्रेंड लोइस लेन और बाकी के एक्सपीरियंस सुपर हीरो उसके ब्लैक एंड व्हाइट मॉरल्स को चैलेंज करेंगे। रियल लाइफ की इस सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सोच का सामना करते हुए सुपरमैन कैसे अपनी इंसानियत को जिंदा रख पाएगा, यही मूवी दर्शाएगी। बहुत लोगों के फेवरेट इंक्लूडिंग मी, हेनरी कैविल को एज सुपरमैन रिप्लेस कर रहे हैं डेविड कॉरेनस्वेट। यह तो टाइम ही बताएगा कि डेविड का पोर्ट्रेयल लोगों को कितना पसंद आएगा, मगर अपने गोविंदा का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। इतनी खुशी मुझे आज तो। ट्रेलर में आप सुपरमैन को लाल चड्ढी के साथ देख सकते हो, जो कि एक कॉमिक एक्यूरेट लुक है। ये चॉइस खुद डेविड की है, जिसमें उनका कहना है कि सुपरमैन जैसी पावर्स के साथ कोई भी डरावना लग सकता है, मगर सुपरमैन दिल से अच्छा है और वह चाहता है कि लोग उसको ज्यादा सीरियसली ना लें, चाहे वो कितना भी सिली दिखे। मगर हर कोई सुपरमैन से खुश नहीं है, खास तौर पे लूथर कॉप का चालाक ऑब्सेसिव सीईओ लेक्स लूथर, जो कॉमिक्स में सुपरमैन का आर्क नेमेसिस यानी जानी दुश्मन है। इस मूवी में वह एक कैलकुलेटिंग और डरा देने वाला विलेन है, जिसका रोल निभा रहे हैं निकोलस हॉल्ट। कॉमिक्स में लूथर के सर पे बाल नहीं है और सुपरमैन की पिछली मूवी मैन ऑफ स्टील में लोगों को लूथर के बालों वाले लुक को लेकर शिकायत थी। इसीलिए हॉल्ट ने इस रोल की इंस्पिरेशन स्मॉलविल के लेक्स और स्टीव जॉब से ली है, और जब ये रोल उनको मिला तब उनके 5 साल के बेटे ने उन्हें सर शेव करने में उनकी मदद करी, और अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज फन। मूवी में रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी दिखाया गया है। दुनिया सुपरमैन की प्रेजेंस से हिल गई है। सरकारें जो कंट्रोल नहीं कर सकती उससे डरती हैं। मिलिट्री जिसको वेपनाइज नहीं कर सकती उसको खत्म कर देती है। और ट्रेलर में सुपरमैन को गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट करते हुए
अल्ट्रामैन, रिक फ्लेक्स सीनियर और द इंजीनियर को दिखाया गया है। मूवी में पॉलिटिक्स, पैरानोया और पावर के कोलिजन के बीच सुपरमैन को जनता के गुस्से और अपने अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए दिखाया जाएगा। मूवी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मेटामॉर्फो, जो वैसे तो एक सुपर हीरो है, मगर यहाँ लग रहा है कि वो इस मूवी में सुपरमैन का जेलर है। मेटामॉर्फो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है और ट्रेलर में आप उसके हाथ को क्रिप्टोनाइट का देख सकते हैं, जिसकी रेडिएशन के एक्सपोजर से सुपरमैन वीक हो जाता है। मूवी में और भी विलन्स हैं, जैसे नैनोटेक से लेस, द इंजीनियर, एक काइजू, एक ओरिजिनल विलन हैमर ऑफ बोराविया, अल्ट्रामैन, जिसकी ट्रेलर में आइडेंटिटी रिवील नहीं की है और कहा जा रहा है कि ये सुपरमैन का क्लोन बिजारो हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि एक एलियन थ्रेट सोलारिस द टायरेंट सन भी मूवी में दिखेगा। मूवी में क्रिप्टो द सुपर डॉग भी है, जिसको डीसी वाले बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आपको क्रिप्टॉन टेक्नोलॉजी वाले सुपरमैन के असिस्टेंट रोबोट्स भी दिखेंगे। यही नहीं, मूवी में एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड सुपर हीरो टीम भी है, जिसका नाम है जस्टिस गैंग। लॉर्ड टेक के सीईओ मैक्सवेल लॉर्ड, लॉर्ड मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल लॉर्ड, जिसका रोल निभा रहे हैं गन के छोटे भाई शॉन। जस्टिस गैंग में दिखेंगे एक ब्रिलियंट इन्वेंटर मिस्टर टेरिफिक, एक अक्खर दिमाग ग्रीन लैंटर्न और हॉकगर्ल, जो पिछले जन्म में एक एलियन थी। तो आपने देखा यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और मूवी में सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अर्थ पर एडॉप्टिव पेरेंट्स को भी दिखाया जाएगा। मगर जेम्स गन के मुताबिक मूवी अपने 3 मेन कैरेक्टर्स सुपरमैन, लॉइस लेन और लेक्स लूथर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। 11 जुलाई को रिलीज होने वाली ये मूवी DCU के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर की शुरुआत करेगी। मगर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी और DC स्टूडियो के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ है। मूवी का प्रोडक्शन बजट $225 मिलियन का बताया जा रहा है और इसकी मार्केटिंग में कम से कम $200 मिलियन लग चुके हैं। तो ये कितना बिजनेस करेगी ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि बात सिर्फ इस मूवी की नहीं है। DCU की ब्रांड वैल्यू और आने वाली मूवीज के लिए इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है और इसके लिए इस मूवी को $1 मिलियन का बिजनेस करना ही पड़ेगा। ये एक फाइनेंशियल गोल ही नहीं, ये एक लिटमस टेस्ट है कि सुपर हीरोज मूवीज का फ्यूचर कैसा होगा। क्या गन एक नए सुपर हीरो यूनिवर्स को बनाकर अपना नाम हॉलीवुड और पूरे दुनिया में अमर कर पाएंगे? क्या सुपरमैन फिर से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करके लोगों को ये याद दिला पाएगा कि एक सच्चे हीरो का मतलब क्या होता है? वेल, दैट इज द $1 बिलियन क्वेश्चन। The world doesn't need a perfect man. It just needs someone who won't give up on it. That's why I do what I do. अगर कभी आपने नोटिस किया होगा तो कॉमिक्स में पुराने राइटर्स अपने कैरेक्टर्स के नाम के इनिशियल्स सेम रखते थे। जैसे क्लार्क कैंट में का की साउंड आ रही है, लॉइस लेन भी L से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों नाम, और लेक्स ल्यूथर उसमें भी दोनों नाम L से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अपने चैनल का नाम भी पॉपकॉर्न वाला से पॉपकॉर्न पाला कर दूं। बैड 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 जोक। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बताइए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।